Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well at your home. So today we are going to study the chapter 1 crop production and management of your 8th class science book. So students, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। क्रॉप्स आप सभी ने देखे होंगे और पता भी होगा। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस अपने फूड के लिए प्लांट और अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराने के लिए उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना, रेगुलर प्रोडक्शन होना और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे कि किस तरह से एक क्रॉप को, एक फूड कैसे आता है। जो भी होती है हमारी क्रॉप्स होती हैं डिफरेंट है ना, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, पल्सेस, ये सब जो होती हैं क्रॉप से ही आता है। तो ये क्रॉप्स किस तरह से इनका प्रोडक्शन किया जाता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे इनको कल्टीवेट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, वो आप सब इसमें सीखेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रॉप। हम क्रॉप किसे कहेंगे? जब किसी भी प्लांट को सेम तरीके से बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर और एक ही जगह पर उसको ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो वो आपकी क्रॉप कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल में आपकी वीट की क्रॉप होती है, तो उसको कहने का क्या मतलब है कि उसके जो प्लांट्स हैं वो वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर एक फील्ड पर उगाए हैं, तो वो आपकी वीट क्रॉप कहलाती है। इसी तरह से आपकी सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट की भी क्रॉप होती है। हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, ये तो आप सभी को पता है। अलग अलग क्लाइमेट होता है ना। तो अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट्स, डिफरेंट टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी, कहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उगाया जाता है। जैसे किसी जगह पर राइस बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है और किसी जगह पर कॉटन बहुत ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है, तो वो उनके टेम्परेचर और उनके वहाँ क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो क्रॉप्स आपकी मेनली 2 टाइप की होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। मीन्स हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिनको रेनी सीजन्स में सो किया जाता है, मीन्स बोया जाता है या उगाया जाता है, तो वो सारी आपकी खरीफ क्रॉप कहलाती है। और ये सीज़न कब से कब तक होता है इंडिया में? जून टू सितंबर, जो कि अब सीज़न चल रहा है। तो उसमें कौन कौन सी आपकी जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें उगाते हैं? मेज़ हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सभी आपकी खरीफ क्रॉप है, क्योंकि इन्हें रेनी सीजन में सोन किया जाता है। इसी तरह से राबी क्रॉप आपकी विंटर्स में उगाई जाती है। वो क्रॉप्स जिनको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है वो राबी क्रॉप कहलाती है। मींस वो कौन से मंथ में होती है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक में। तो एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप क्या होंगे? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लेंसीड्स। Basic practices of crop production. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. किसी भी क्रॉप को जब कल्टीवेट किया जाता है तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, then sowing, then adding manure and fertilizers, then irrigation, then protecting from weeds, then harvesting, then storage. So student, फर्स्ट स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मीन्स सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना, जिसमें क्रॉप को उगाया जा रहा है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ हुई? सबसे पहले सॉइल हुई, तो उसका सबसे अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है। तो सॉइल को सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। कैसे किया जाता है? सबसे पहला जो उसमें काम किया जाता है, उस सॉइल को जिसमें भी हमको क्रॉप लगानी है उसको लूज़ किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे जो भी हम उसमें बीज या पौधा लगाने वाले हैं उसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में इजीली अंदर ग्रो करती हैं। उसमें अच्छी तरीके से कोई भी न्यूट्रिशन जो भी हम डालेंगे वो अच्छी तरीके से उसमें मिलेंगे। ये सब चीज़ें सॉइल को
क्या करती हैं और भी अच्छा बनाती हैं, ताकि उसमें जो भी हम उसमें सीड्स डाल रहे हैं या डायरेक्ट प्लांट लगा रहे हैं वो अच्छी तरीके से उस मिट्टी में ग्रो करे। उसके लिए हम प्लोइंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। जो भी मिट्टी उसमें ऊपर नीचे की जाती है उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्लोइंग कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ इस इमेज में देख भी रहे हो, इस इमेज में ये प्लोइंग की टेक्निक यूज़ की जा रही है, प्लो किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप आता है सोइंग। तो सोइंग का मतलब क्या होता है? बोना। मीन्स हमने जो है सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अब उसमें बीज को बोने की बारी आ जाती है। तो सोइंग जो होता है वो किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी बीज को बोने से पहले एक अच्छी क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फार्मर्स जो होते हैं ऐसे अच्छे हेल्दी और क्लीन क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि उनकी फसल अच्छी हो और वो अच्छे से ग्रो करें, फिर उनको बोया जाता है। यहाँ पर इस बुक में आपको 2 तरह की टेक्निक्स बताई गई हैं कि किस तरह से सोइंग की जाती है। एक तो ट्रेडिशनल टूल की हेल्प से और एक सीड ड्रिल मॉडर्न टेक्निक जो आजकल यूज़ की जा रही है उससे। तो जैसे इस वाली इमेज में आप देख रहे हो, ये ट्रेडिशनल टूल की हेल्प से इसमें सोइंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है, एक फनल टाइप की यहाँ पर जैसे कि इसमें ली हुई है, एक फनल इस फार्मर ने, इस फनल से बीजों को डाला जाता है और गहराई में उसको फनल को किया जाता है, डाला जाता है, जिससे कि जो सीड होता है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो ये आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक होती है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेक्निक होती है सीड ड्रिल, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो आप इमेज में देख भी रहे हो, है ना। ये सीड ड्रिल डिवाइस है, इसको ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जाता है। इस डिवाइस की हेल्प से क्या होता है कि ये जो सीड्स होते हैं उनको एक प्रॉपर डिस्टेंस पर और एक प्रॉपर डेप्थ पर डाल देती है, सो करती है ना। तो इससे क्या होता है कि जब कोई भी जो सीड्स होते हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पर होते हैं तो उन्हें उगने के लिए, ग्रो करने के लिए उनकी रूट्स को प्रॉपर स्पेस मिलता है, ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें, है ना। और इस वाली टेक्निक की हेल्प से क्या होता है, इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, जबकि ट्रेडिशनल जो मेथड आपने पढ़ा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें फार्मर्स को फनल्स की हेल्प से खुद ही करना होता है। तो प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, वाटर चाहिए होता है और एक अच्छी सॉइल चाहिए होती है, ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो करे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर का इतना पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे घर में भी अच्छे से पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन किस तरह से होता है। थैंक यू सो मच।